जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 2 और 3। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तक वह संसार में आ चुका है। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है जब हम परमेश्वर को, उसकी आत्मा को मानते हैं कि वो है, तब हम उसके हैं। मानते हैं नहीं है तो उसके नहीं है। अब ये मानना और ना मानना क्या है? मेरे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें कुछ कार्य देता है, हमें उसके राह में चलाता है। तो जब हम परमेश्वर के राह में चलते हैं तब उसके आत्मा के द्वारा उसके संतान कहलाते। जब हम उसके आत्मा के द्वारा नहीं चलते तो इस संसार के कहलाते। इसलिए वचन कहता है कि उसके आत्मा के द्वारा चलना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि उसके आत्मा के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहनों, इसलिए जब हम उसके आत्मा के द्वारा चलते हैं हमारे जीवन में बदलाव आता है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर कहता है कि ये पाप ना करो, लेकिन हम वो पाप कर लेते हैं, तो इसका ये मतलब होता है हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी हम पाप में गिर जाते हैं। तो हम पूर्ण रूप से उसे जानते नहीं, पूर्ण रूप से उससे प्रेम नहीं करते। क्योंकि जब किस व्यक्ति पर, मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई और बहनों, एक स्त्री और एक पुरुष। मेरे भाई और बहनों, आदमी कहाँ भी रहे, अगर उसकी बीवी ने फोन कर दिया, वो 5 मिनट में घर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपना जान भी दे देगा और दुनिया का हर एक कोने में जाएगा और सब चीज कर लेगा उसकी बीवी के लिए, क्योंकि उससे प्रेम करता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन क्या हम पूर्ण हृदय से उससे प्रेम करते? नहीं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं तो उसके शब्दों के द्वारा चलेंगे। हम जानते और मानते और करते हर एक चीज उसके द्वारा। लेकिन जब हम इस संसार और ईश्वर दोनों को मिला देते हैं तो ना हम ईश्वर के पूर्ण राज्य में काम कर सकते हैं, ना हम संसार में काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज हम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखेंगे, क्या हम पूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, और क्या उसकी आत्मा जो हमारे अंदर निवास करती है वो जो भी कहता है जो हम करते हैं। इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर, तू जानता है कि हमारा शरीर परमेश्वर तेरे रूप धारण में बनाया गया है, लेकिन इस शरीर को, इस आत्मा को जो तूने हमारे अंदर दिया है, हर एक चीजों को परमेश्वर हम अपने वासनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मोटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से तेरी ओर लेके चल। हम 3-4 दिन से परमेश्वर यही प्रार्थना कर रहे कि हमें बदल, और हम परमेश्वर वही प्रार्थना आज कर रहे कि हमें पूर्ण रूप से तेरी आत्मा के द्वारा चलना सीखा। क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर, मांगो तो दिया जाएगा। तो आज हम यही मांगते हैं, हर जन जो हमें देख रहे, सुन रहे, एक परिवार के समान यही मांगते कि तेरी आत्मा के द्वारा हमें चला। क्योंकि हम जानते हैं कि तू ईश्वर का पुत्र है और तू इस दुनिया में आया हमारे पापों को मुक्त करने के लिए। तो हमें पूर्ण रूप से मुक्त कर और हमें तेरे राह में चलना सीखा। और यही प्रार्थना है सुबह माता मरियम के मध्यस्थ से सारे स्वर्गदूत के नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री